ब्रेसेस लगवाने की सही उम्र लोअर साइड भी है और अपर साइड भी है। लोअर साइड का मतलब है कि कब लगवाना चाहिए, तो जब बच्चों में परमानेंट टूथ आ जाए, स्पेशली 13 टू 14 ईयर एज में, तब पिन लगाना चाहिए। और हायर एज है कि जब तक आपके बॉडी में कैल्शियम है और बोन फॉर्मेशन हो रहा है, बोन रिमॉडलिंग हो रहा है, तब तक आप लगवा सकते हैं। तो जनरली हम लोग मानते हैं कि 45 ईयर एज के बाद या 45 टू 50 के बाद जो बोन बनने का है, ऑस्टियोजेनेसिस बोलते हैं हम लोग, वो टेंडेंसी कम हो जाता है। तो उस एज के बाद पिन लगवाना बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि जो उसका एक बेसिक फिजियोलॉजी है कि टूथ मूव करता है, जिस साइड मूव करता है उस साइड बोन का रिजॉर्प्शन होता है और दूसरे साइड बोन का डिपोजिशन होता है। तो ये रिजॉर्प्शन और डिपोजिशन के खेल के बाद टूथ अपने पोजीशन को चेंज करता है, और जो हमें एस्थेटिकली भी अच्छा दिखता है और फंक्शनली भी अच्छा दिखता है। तो बेसिक फंक्शन किसी भी टूथ का क्या है कि फॉर्म, फंक्शन एंड एस्थेटिक। हमारा आर्च फॉर्म भी अच्छा हो, जो टूथ का फंक्शन है, मैस्टिकेशन एंड अदर फंक्शन, वो भी ठीक हो, और स्पीच में भी हेल्प करे, क्लियर कट साउंड निकले। क्योंकि बहुत सारा वर्ड है जो टूथ से ही निकलता है, मीन्स जो एयर चेंज करता है वो टूथ के कंट्रोल में ही होता है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर किसी के दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े अगर हैं, तो फिर ब्रेसेस लगवाना ही इकलौता इलाज है, या ब्रेसेस के अलावा भी इलाज में कोई ऑप्शन है, कोई अन्य ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर हैं तो? इसमें बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। ऑर्थो में पिन लगाने से पहले हम लोग एक ऑर्थोपेडिक अप्लायंस का बात करते हैं। जैसे जो टूथ का पिन लगाते हैं उसमें करते क्या है हम लोग कि टूथ के पोजीशन को चेंज करते हैं, लेकिन जॉ के पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते। जो जॉ बोन है उसमें कोई बहुत बड़ा रिमॉडलिंग नहीं कर सकते। तो जब बच्चों का मिक्स डेंटिशन पीरियड होता है, स्पेशली 11 ईयर ऑफ एज और 10 ईयर ऑफ एज, उस समय आप देखेंगे कि मिक्स डेंटिशन पीरियड में हम लोग ऑर्थोपेडिक अप्लायंस दे पाते हैं, जिसको ट्रेनर बोलते हैं। ट्रेनर से क्या होता है कि ये जॉ का ही मूवमेंट हो जाता है। तो जो हम लोग टूथ के मूवमेंट से कैमोफ्लेज करते हैं, ओनली चेंज करते हैं, तो ये प्रॉपर जॉ का ग्रोथ हो जाता है। मैं 13-14 एज या 10-12 क्यों बोल रहा हूँ कि बच्चों में एक ग्रोथ स्पर्ट होता है। आप देखेंगे कि बच्चों में एक पर्टिकुलर एज में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, फिर ग्रोथ स्लो हो जाता है, फिर ग्रोथ तेज होता है। तो इसका 3-4 ग्रोथ स्पर्ट है। तो स्पेशली 11 ईयर ऑफ एज में ऑर्थोपेडिक अप्लायंस देना बहुत यूजफुल होता है, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर कि बोन का रिमॉडलिंग रिक्वायर्ड है। सिर्फ टूथ के मूवमेंट से हम प्रॉपर रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा पिन तो हम लोग जब जानते ही हैं सारे कि 2 तरह का होता है, फिक्स और रिमूवेबल। फिक्स में भी कई तरह का ऑप्शन अब अवेलेबल हो गया। पहले जैसे सिर्फ स्टेनलेस स्टील ब्रैकेट लगता था, अब स्टेनलेस स्टील के साथ सिरेमिक ब्रैकेट का भी ऑप्शन आ गया है, जो टूथ के कलर को मैच कराता है एंड अच्छा होता है। इसके अलावा भी अभी नया एलाइनर का एक कॉन्सेप्ट आया है। एलाइनर क्या है होता है कि ये एक तरह से जैसे आपका हमने टूथ का हमेशा मॉडल बनाते हैं, कास्ट लेते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि अभी आपके दांतों का स्टेटस क्या है। और एलाइनर क्या करता है, उसको कंप्यूटर से सेक्शन करता है सॉफ्टवेयर से, और वो टूथ के पोजीशन को टाइम टू टाइम डिवाइड करता है, उसके अनुसार अप्लायंस बना के देता है हमें एलाइनर। और लोगों को एलाइनर हम पहनने, जो पेशेंट होते हैं उनको एलाइनर पहनने के लिए देते हैं। इसमें 5 से 6 बार चेंज करना होता है एलाइनर को, क्योंकि आपके टूथ के पोजीशन को वो देखता है, फिर अपने सॉफ्टवेयर से जो रिक्वायर्ड पोजीशन है उस पर ले जाता है, और तब हमें अप्लायंस बना के देता है। तो इसलिए हमें वो मिक्स एंड मैच कराना होता है कि कब कब चाहिए। तो जनरली 5 से 6 स्टेप में हम लोग टूथ को एलाइन कर पाते हैं, और उसका नाम एलाइनर है। और भी कई सारे ब्रांड में अवेलेबल हैं, जो ब्रांड डिस्कस करना बहुत जुडिशियस नहीं होता है, बट जो जेनरिक चीज़ है कि एलाइनर है, और बिना पिन लगाए एलाइनर के थ्रू भी हम लोग टूथ को एडजस्ट कर सकते हैं।